आसान है पर सद्गुरु को मिलना कठिन है। कल 56 नंबर पॉइंट हुआ था, आज बहुत बढ़िया पॉइंट है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही जागृत करने वाला पॉइंट है। क्या है? दुनिया के प्यार में घात है, गुरु की मार में भी सवार है, कल्याण है। गुरु के मार में भी और क्रोध में भी सवार मतलब कल्याण है। कैसे? बोला दुनिया के प्यार में घात है। घात कैसे है? अपने आप जीवन के अनुभव देख लो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने तुम्हें ठगा नहीं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी रीति। सारी दुनिया में अपने स्वार्थ से लोग तुमको पूछते हैं। जब तक उनका स्वार्थ होता है वो तुम्हारे को झूठी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। जैसे बोला गाय को घास खिला के दूध निकाल लेते हैं, वैसे ही तुम्हारे से झूठी चापलूसी करके तुमसे जो है, तुम्हें लग रहा हमको बड़ा प्यार कर रहे हैं, तो लिखा है सावधान रहना, दुनिया के प्यार में घात है। घात क्या है? तुम्हें वो बड़ा प्यार, अरे आप क्या नहीं है, क्या नहीं है, और जब 3 दिन तारीफ करेंगे, चौथे दिन कहेंगे ऐसा है, बड़ी परेशानी में है, 11,000 दे दो, न बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब 3 दिन जो तुमने इतनी तारीफ सुनी है, तो बड़े दानी हो, बड़े उदारचित्त हो, बड़े महात्मा हो, अब को यार इतना इसने तारीफ किया था, नहीं देंगे तो बड़ा खराब हो जाएगा है, और तुमसे वो ले लेंगे, और तुम नहीं दोगे तो जो है फिर तुम्हारे इतना उठपटांग बोलने लगे कि तुम डर मार दे दोगे। तो बोला दुनिया के प्यार में घात है। तो यहाँ सावधानी क्या बरतनी है? जो व्यक्ति आपको पता है कि आप में क्या क्वालिटी है और बिना क्वालिटी की कोई तारीफ कर रहा है, इसलिए झूठा प्यार कर रहा है, तो समझ लो कोई घात है इसकी, ये पहचान है। जो चीज़ आप में नहीं है और आपकी कोई तारीफ कर रहा है, तो ये समझ लो भी घात लगा रहा है। बोला उससे सावधान रहना, पहले से अलर्ट हो जाओ, वो कुछ भी करे तुम अलर्ट रहो। आप अलर्ट रहोगे, कभी आप अपने दुश्मन धोखा खाए हो? बात करो, कभी आप अपने दुश्मन से धोखा खाए हो? नहीं। क्यों? क्योंकि दुश्मन को देखते हो तो अलर्ट हो जाते हो हर तरीके से निपटने के लिए, और जो बहुत तुम्हारा प्यारा है, सगा है, और तुम्हारे को जो है चापलूसी कर रहा है, निश्चित समझ लो कोई घात है, उससे एकदम अलर्ट हो जाना, सावधान। तो कभी तुमको जीवन में धोखा नहीं हुआ। नहीं तो क्या बोला? दुनिया के प्यार में घात है। वो घात किसी प्रकार की हो, चाहे वो तुम्हारे घर की बेटी और बिटिया हो, उसमें घात लगाए हो, चाहे तुम्हारे घर के धन दौलत लगाए हो, तुम्हारे व्यापार में लगाए हो, तुम्हारे ऊपर लगाए हो, किसी चीज़ में। आज भी कोई हमको बोल रहा था, अपना रोना रो रहा था कि भैया हमने इसको जो है, मैं सचिव, मैंने उसको जो अपना असिस्टेंट बनाया, और आज मेरे को भी पत्ता काट रहा है, वो मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है कि हम जो है अब बन जाए, इसको निकाल दें, और मेरे लिए उसने जाल बट्टा सब फैला दिया है। तो बोला कि जिसको तुम सबसे अधिक मदद करोगे वही तुमको धोखा देगा। तो इसीलिए भगवान ने कहा है तुमने सबसे अधिक मदद क्यों की? आपने सबसे अधिक मदद क्यों की? आप भी का कोई है, कारण है, तभी तो कर रहे हो ना, कोई स्वार्थ तब कर रहे हो ना। इसीलिए बोला सबको समान रूप से प्यार करो, सबको। तुमने किसी पर्टिकुलर एक के ऊपर तुमने किया, इसका मतलब ये तुम उसको विशेष कर रहे हो, तो तुमको उसी धोखा मिलेगा। और जब आपने समान रूप से प्यार किया तो फिर क्या है, किसी के मन में द्वेष नहीं आ सकता है। क्यों नहीं भाई? और इसीलिए सदगुरु को सब लोग प्यार करते हैं, सदगुरु को विरोधी है ही नहीं ना। और जिससे पूछो सदगुरु, अरे हमें बहुत जिसको हमें बहुत मानते हैं, वो कहते हमें बहुत मानते हैं, तो
तो सब क्यों? क्योंकि गुरु को किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो वक्त, जरूरत, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से अगर वो संकट में है तो उसके लिए तन मन धन सब हाजिर, जान भी हाजिर है। नहीं, हमें पहले ये मेरा प्यारा है, इसको पहले इसको बचाना है। लेकिन जो संकट में नहीं है उसके लिए कोई चिंता नहीं ना। तो सदगुरु को इसलिए सब प्यार करते हैं, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के सबके लिए अपनी जी जान से तैयार रहता है, इसलिए सबको इसको प्यार करते हैं। तो कभी किसी विशेष पर्टिकुलर कोई चापलूसी उसमें तुम्हें उसके साथ मत होना। क्यों? बोला प्यार में ही घात है। जो तुमको प्यार कर रहा है वही तुम्हें घात देगा। और गुरु की मार में भी सवार है, गुरु के क्रोध में भी सवार है और कल्याण है। क्यों? गुरु क्रोध करेगा तो तुम्हारे अंदर में कोई न कोई विकार देखेगा तो क्रोध करेगा। तो क्रोध तुम्हारे ऊपर नहीं कर रहा है, तुम्हारे शरीर में जो विकार है उसको निकालने के लिए वो क्रोध कर रहा है। तुम तो अतिशय प्रिय हो, लेकिन तुम्हारा विकार जो उसका वो दुश्मन है, तो उसको क्रोध कर रहा है। तुम्हारे ऊपर क्रोध भी करेगा, झिड़केगा भी है, तुम्हें मारेगा भी। तो बोला गुरु की मार में भी सवार है। क्यों? गुरु में मारता भी है तो हमें संवारने के लिए, उठाने के लिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा चाहती है, लेकिन बच्चा जब नहीं पढ़ता तो बच्चा दोनों हाथ से बाबड़ मारती बहुत जोर जोर है। उस समय जो है अम्मा बाबू, अरे भैया बस करो, नहीं बीच मत बोलना, बता दिया आपको, पढ़ चल, भूखा रहो। भूखे प्यासे पढ़वाती है, तो क्या माँ दुश्मन है? नहीं, माँ उसका कैरियर बनाना चाहती, बच्चे को अभी अपनी कैरियर की चिंता नहीं है। उसी तरीके से जब कोई सत्संग लेता है और गुरु की शरण में आता है तो फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। वो शरण आ गया, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म, अब गुरु जिम्मेदारी है। अगर गुरु अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता तो फिर गुरु सदगुरु कहलाने लायक नहीं है। फिर वो वही उसी श्रेणी में आ जाता है, गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे बैठ पाकर जाओ। जब गुरु के मन में लालच होगी तो कभी भी तुमको वो नहीं कुछ बोलेगा, तुमको डांट ही नहीं सकता वो। लालच उसको, अरे मेरा मालदार सिसकी चला वो तब कहाँ दिखाएंगे रबड़ी मलाई फिल्म, तो उसको हमेशा डर सताएगा। लेकिन जिसको किसी कुछ नहीं चाहिए वो तो भले निकलने आज भाग जाओ, क्यों, हमें कुछ चाहिए नहीं। तो कभी भी जान लो, आप ऐसा करने पर आपको एक बार ऐसा मन में डर कब आएगा? जब आप ब्रह्म से, सदगुरु से जीव बनोगे। तो जीव नहीं बना, हमेशा ब्रह्म में टिके रहो, और जब ब्रह्म में टिके रहोगे तो तुमको आनंद की प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा दुर्गेश भैया, बहुत ही शुभ यात्रा आपको, बहुत अच्छा लगा आप लोग। ठीक, हम तो देखते हैं कि जिसने भी गुरु के आगे झुक गया, मुड़ गया और सरेंडर कर दिया अपने को, तो हमने देखा है गुरु उसका पूरा भार उठाता है। गुरु उसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए बाध्य हो जाता है। क्यों? उसमें फिर गुरु की बदनामी है। अगर वो मंजिल तक नहीं पहुंचेगा तो गुरु की बदनामी होगी कि अरे कहा था, पहुंचाए नहीं। तो इसलिए जो है गुरु ने जो गुरु कहता है उसको करके दिखाता है, लेकिन उसमें जब तक शिष्य का सहयोग नहीं मिलेगा गुरु अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में इसलिए कहा जाता है कि गुरु की मार में भी सवार है। और ये बात मैंने अपने जीवन में एक नहीं अनेक बार देखा। जब जब गुरुजी ने डांटा, जब जब गुरुजी ने कोई बात कही तो उस समय बुरा बहुत लगा, लेकिन जब उसको हमने शांति से
गुरु जी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो गुरु जी जब बताया तब तक अंदर में बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पश्चाताप हुआ कि गुरु से मैंने ऐसा पूछा ही क्यों। क्योंकि गुरु जो है हमेशा मेरे हित के लिए करता है। हमें समझ नहीं है, जिस समय हमारे मन की कोई बात नहीं होती है उस समय हमें ऐसा लगता है गुरु मेरा दुश्मन है, या गुरु हमको जो है हमारी बात तो नहीं मान रहा है, ये हमसे ज़्यादा किसी दूसरे चाहता है। हमारे इच्छा की पूर्ति न होने पर हम गुरु के अगेंस्ट में हो जाते हैं। गुरु उसकी चिंता भी नहीं ना, लेकिन गुरु का क्या है, वो ही देखता है जब जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है और इसको इस समय ये मदद नहीं की जाएगी, इसको इस समय प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, इसको इस समय बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, बैठ जाएगा। तो उस समय गुरु उसको जो है फर्स्ट गुरु अट्रैक्ट करता है, सेकंड इंस्पायर, उसको गुरु खूब इंस्पायर करता है, नहीं तुम ये कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम भजन गा सकते हो, बता भी सकते हो, कोई काम नहीं मुश्किल जब किया इरादा पक्का। गुरु उसको हर बात में उसको सहयोग करता है और इस बात के लिए विश्वास दिलाता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, इस बात को विश्वास दिलाता है और उसको विश्वास आ जाता है। तो गुरु उसको विश्वास दिला के मंजिल तक पहुंचाता है। हम उस समय गुरु की उस वर्किंग के रहस्य को नहीं जानते। गुरु इसको क्यों बढ़ा रहा है, इसको क्यों बढ़ा रहा है, इसको क्यों क्योंकि गुरु की सिर्फ एक दृष्टि है, सम दृष्टि समभाव। नहीं, ये आया है, इसके में ये कमी दिखी है, तो इसकी इस कमी को दूर करो और इसको इस कमी से ऊपर उठाओ। और जब वो कमी उठ जाती है गुरु फिर उसको बढ़ावा देता, फिर चलो, फिर आगे चलो। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय इतना है, एक मन में आप अपने मन में ये बैठा लो, माई मास्टर इज ऑलवेज राइट। मेरा गुरु कभी गलत नहीं हो सकता है। हमको जो गुरु कहता है वो मेरी उसमें कोई न कोई भलाई है। आज भलाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन 5 साल बाद तुम्हें भलाई नजर आएगी। जब गुरु शरीर में नहीं रहेगा तब तुम्हें भलाई नजर आएगी कि गुरु हमको इससे क्यों डांटता था, क्यों। अरे उसके बाद में जो गुरु आज कार्य कर रहा है, और जब तुम गुरु के समान होगे तो तुमको भी वही कार्य करना रहेगा ना। तो जो प्रॉब्लम आज गुरु के सामने आ रही वही प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आएगी। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है गुरु, वो तुम्हें एक एक देके ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और तुम उसकी ट्रेनिंग में परफेक्ट नहीं उतरोगे, नहीं मानोगे, इशारा नहीं समझोगे, तो तुम ट्रेनिंग में कमजोर हो जाओगे। कहानी ये बोला सुभाष चंद्र बोस ने, क्या बोला, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तुम हमें समय दो, हम तुम्हें मंजिल पहुंचाएंगे। कैसे बोला, जब आप गुरु की हर एक बात को मानते हो तो आपके जीवन में वो परिवर्तन तेजी से आने लगता है, और जब उसका टाइम आता है वो भलाई आपको नजर आ जाती है, पहले नहीं आएगी। तुम आज की देखते हो, गुरु 10 साल आगे की देखता है कि 10 साल आगे जब ये कार्य अकेले करेगा, अकेले उसको हम भेजेंगे किसी जगह, अकेले पूरा सत्संग संभालेगा, तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे संभालेगा। तो तुम्हें एक एक चीज़ पर वो ट्रेंड करता है, और ट्रेंड करने के बाद क्या होता है, जब हम ट्रेंड कब होते हैं, हम गुरु बात पूरी मानते हैं। तो इसीलिए बोला गुरु जो है यहाँ पर कुछ भी हो जाए, दुनिया वालों के प्यार में घात है और गुरु की मार में सवार है। गुरु हमें कितना भी मारे, झिड़के, कुछ करे, बस एक बात जो हमने अपने जीवन में अप्लाई किया है, आप कुछ हो जाए बस गुरु को डर मत छोड़ो। बस आप दोनों समय सत्संग आते रहो, गुरु को डर नहीं छोड़ो। हम गारंटीज कहते हैं, अपने जीवन के अनुभव कह रहे हैं, गुरु तुमको मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। और जब
गुरु का शरीर नहीं रहेगा, तब उस समय तुम जो 8 आंसू रोगे कि गुरु हमको डांटता था हमको मंजिल पहुंचाने के लिए, और जब मंजिल पहुंच जाओगे तब वहाँ तुमको मिलेगा आनंद। 5 कोश है, अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर 6वां है आनंदमय कोश। आप जब 5वीं मंजिल पहुंच जाते हो तो आपको खूब ठंडी ठंडी हवा मिलती है, आनंद मिलता है। इसी तरीके से कोई अन्न में कोश में फंसा है, कोई मन में कोश फंसा है, कोई जो है क्या है अन्न में कोश फंसा है, कोई मन में, तो यहाँ पर बोला फिर ज्ञान में कोश उसमें फंस जाता है, कोई फिर ज्ञान का विज्ञान में, और उसके बाद आनंद। ये 4 सीढ़ी जब चढ़ोगे तब उसके बाद में आएगा आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश हर कोई आ सकता है, क्योंकि गुरु उस आनंदमय कोश में बैठा है। वो जानता है किस रास्ते से तुम आनंदमय कोश पहुंच जाओगे, तुमको ले चलना चाहता है, लेकिन तुम उबड़ खाबड़ रास्ता देखे तो हमरे बस का नहीं ना, तुम दूसरे रास्ते भागते हो, आगे रास्ता ब्लॉक है, पता नहीं तुम्हें। इसलिए गुरु जो कहे तुम करते जाओ, गारंटेड है तुम आनंदमय कोश में निश्चित एक दिन पहुंच जाओगी। कहना मान के देखो, न पहुंचो तक कहना, निश्चित पहुंचोगे। ठीक है, चलिए आगे हम ये बताएंगे। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, जैसा गुरु जी बोलते हैं ना कि थिंकिंग इज़ नॉट योर रियल नेचर, तो आज एक बड़ी ही अद्भुत बात पता चली कि मन में जो ये नेगेटिव थॉट है ये आते क्यों। जैसे पहले तो गुरु ने बोल ही दिया कि थिंकिंग इज़ नॉट योर रियल नेचर, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मत सोचो। लेकिन फिर भी मन ऐसा पागल है कि ये मानता तो है नहीं, जिस गली में से जाने को मना करो ये उस गली में ज़रूर जाता है, ये इसकी खासियत है। तो भगवान ने बताया कि नेगेटिव विचार आते क्यों हैं, तो उस पर भगवान बहुत अच्छा बता रहे थे। कहा कि जब भगवान श्री राम वनवास काटने के लिए वन में गए और उनके साथ लक्ष्मण जी भी गए, तो एक दिन लक्ष्मण जी के मन में ये भाव आया कि मैं बेकार ही प्रभु के साथ चला आया। क्यों? क्योंकि दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। अगर मैं राजमहल में होता तो सारे सुखों को भोगता। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो उनके उस भाव को समझ गए। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से क्या बोला? भगवान ने लक्ष्मण जी से बोला कि लक्ष्मण, इस मट्टी को एक पोटली में भर लो और इसको बांध के रखो। लक्ष्मण जी आज्ञाकारी थे, उन्होंने वैसा ही किया। उस मट्टी को उस पोटली में बांधा और बांध कर उसको रखा है, और रखने के बाद फिर मौज में जीने लगे। लेकिन जब जब भी वो उस पोटली को उठाते तो उनके मन में वही भाव आता कि मैं बेकार बन चला आया। तो लक्ष्मण जी के मन में जब ये भाव आया तो उन्होंने भगवान से ये प्रश्न पूछा, और पूछा कि प्रभु ये कौन सी माया? तो भगवान ने बताया कि लक्ष्मण, इस धरती पर पहले 2 दानव हुआ करते थे और उनको ये वरदान दिया था कि वो धरती पे किसी से भी परास्त नहीं हो सकते सिवाय एक दूसरे से। वो सिर्फ एक दूसरे से परास्त हो सकते हैं और कोई उन्हें परास्त नहीं कर सकता। अब वर पाने के बाद उनको इतना अहंकार आया कि उन्होंने देवताओं को
परेशान कर डाला। अब जब सारे देवता परेशान हो गए तो वो फिर प्रभु की शरण में भागे। तो प्रभु ने स्वर्ग से एक अप्सरा को बुलाया और अप्सरा को उन दानवों को वश करने के लिए बताया। जब वो अप्सरा पहुंची तो उस अप्सरा की प्राप्ति के लिए वो दानव दोनों आपस में ही लड़ मरे और लड़ मरने के साथ वो जो धरती थी, भगवान ने बताया, कहा कि धरती पे आज भी वो निगेटिव वाइब्रेशन व्याप्त हैं, जिसकी वजह से तुम जब जब भी उस पर आते हो तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ जाता है और इसीलिए तुम्हारे मन में ये भाव आ जाता है। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। कहा देखो, सृष्टि तो उत्तम है, लेकिन मनुष्य अपने गलत कर्मों के कारण, गलत ख्यालों के कारण इसको दूषित कर देता है। लेकिन सिर्फ एक सच्चा सद्गुरु, उसी के पास ऐसा सामर्थ्य है जो तुम्हारे दोषों को दूर कर देता है। इसलिए आप देखिए गुरुजी ने क्या बोला, एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि भंग। जो लोग आज जीवन में जिनको सच्चा सतगुरु नहीं मिला है, आप देख लो कितना भी पैसे वाला है, क्या पॉजिटिव थॉट आता है क्या? सोचो, रातों को नींद आती है क्या? हाइपरटेंशन से बचा है क्या? आप देखो, पल पल भय व्याप्त होता है। भगवान ने बोला, कहा ये भव सागर है, इसीलिए तुम पल पल भयभीत होते हो। लेकिन जब तुम गुरु की शरण में आते हो और वो तुमको पॉजिटिव एनर्जी देता है, तुमको सुविचार देता है, तो फिर क्या होता है? तब तुम्हारे जीवन में नया मार्गदर्शन आता है। कहा कैसे? कहा देखो, एक राजकुमारी होती है और उस राजकुमारी को दो आदमी बड़ा प्रेम किया करते हैं और दोनों ही उस राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ समय के बाद राजकुमारी बीमार हो जाती है और वो अत्यधिक बीमार हो जाती है। तो एक आदमी उसके देह की देखभाल करने के लिए उसके पास रुक जाता है और दूसरा उसके प्राणों की रक्षा के लिए संतों के पास अमृत लेने के उद्देश्य से जाता है और उनसे अमृत लेके आता है। जब वो उस राजकुमारी को अमृत पिलाता है तो वो ठीक हो जाती है। अब ये बताओ कि उस राजकुमारी का विवाह किसके साथ होगा? वो राजकुमारी किसको प्राप्त होगी? जो उसकी देह की रक्षा कर रहा था उसको, कि जो उसके लिए अमृत लेके आया उसको? जो अमृत लेके आया उसको। तो भगवान ने उसका सिद्धांत बताया। कहा इसी प्रकार जिसने तुमको जन्म दिया है वो तुम्हारे देह की रक्षा कर रहा है, देह की देखभाल कर रहा है। जन्म किसने दिया है? तुम्हारे माँ बाप ने। तो वो क्या करते हैं? वो तुम्हारे पालन पोषण का पूरा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं। और गुरु ने क्या किया? गुरु ने तुमको वो अमृत रूपी ज्ञान प्रदान किया। आज तुम उस ज्ञान के बदौलत ही तो अमर अजर अविनाशी हो गए। भगवान ने बोला ना कि जो इस ज्ञान को सुन लेता है वो अमर अजर अविनाशी हो जाता है। तो गुरु का ज्ञान सुनने के बाद ही तुम्हें वो अमृत प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये अमृत धरती में किसी को प्राप्त है? बड़े से बड़े पैसे वाले को भी नहीं प्राप्त है। तो अब देखो, इसीलिए गुरु तुमसे कहता है, जो तू है सो मैं हूँ और मोहि तो ही भेद कैसा। दादा भगवान बोलते हैं ना, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। गुरु तुमको पहले ही दिन उस आत्मिक स्थिति में ला के टिका देता है और तुम क्या होते हो? तुम बार बार देह में आ जाते हो। देह में आने के कारण ही बार बार धक्का खाते हो। और गुरु कहता है कि नहीं, मान ना मान, तू है भगवान। आप देख लो।
तो जब गुरु से तुमको वो दिव्य दृष्टि मिलती है तो देखो सृष्टि कितनी सुंदर लगती है। और वही सृष्टि इसके पहले कैसी दोष दृष्टि होती थी, कितना परेशान होते थे, कितना निराश होते थे, कितना डिप्रेशन में होते थे। आप देखो पल पल फ्रीक्वेंस ऑफ सेकंड में चेहरे का रंग बदल जाता था, कभी लाल हो जाता था तो कभी पीला हो जाता था। लाल ज़्यादा होता था क्योंकि हर पल गुस्सा नाक पे होता था। एक बार एक पिता के 3 पुत्र थे। अब पिता वृद्ध हो चला था तो उसके मन में भाव आया कि अब मैं वृद्ध हो चला हूँ तो क्यों ना अपनी जायदाद का बंटवारा कर दूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद बच्चे झगड़ा करें, तो जीते जी ही बंटवारा कर दूँ। अब उसके मन में भाव आया तो पिता ने बराबर से तीनों बच्चों को बंटवारा करके दे दिया। बंटवारे के बाद पिता के पास एक बड़ा ही नायाब हीरा था। अब वो हीरा तो एक था और बच्चे 3 थे। तो उसके मन में भाव आया कि ये हीरा मैं किसको दूं, जो इस हीरे के योग्य हो उसी को दूं। तो पिता ने बच्चों को बुलाया और उनसे ये बताया कि जो कोई भी इस हीरे की योग्यता के अनुसार कर्म करके दिखाएगा उसको ये हीरा दिया जाएगा। कहा ठीक है। तो जो पहला बालक था उससे पूछा कि बताओ तुमने कौन सा अच्छा कर्म किया है। तो उसने कहा पिताजी, मेरा एक मित्र मुझे बहुत ढेर सारा धन देकर कहीं चला गया था और उस धन की भी कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थी, और आज 20 साल के बाद वो मेरे पास उस धन को मांगने के उद्देश्य से आया और मैंने वो सारा धन उसको एज इट इज़ लौटा दिया। तो पिता ने बोला कि ठीक है, ये तुमने धर्म का कार्य किया। धर्म ये कहता है कि जिसका लिया है उसको वापस कर देना है, लेकिन अगर तुम उसका धन वापस ना करते तो तुम अगले जन्म में या तो बैल होते और या घोड़ा होते, और बैल या घोड़ा बनकर उसका कर्ज उतार रहे होते। तो पहली बात तो इसको ध्यान रखना कि किसी का कर्जा ना मारना, नहीं तो बैल और घोड़ा बनने के लिए तैयार रहना। टेम्परेचर 45 से ऊपर चल रहा है और जब तक बनोगे हो सकता है 56 के ऊपर निकल जाए। तो भगवान ने कहा कि देखो, अगर तुमने किसी का मारा तो बैल या घोड़े की योनि में जाना पड़ेगा। तो कहा अतः तुमने उसका धन दे दिया तो इसमें तुमने अच्छा किया, लेकिन कोई विशेष कार्य ऐसा नहीं किया कि जिसके लिए तुमको हीरा दिया जाए। दूसरे पुत्र को बुलाया, उससे पूछा तुमने कौन सा अच्छा कार्य किया। तो उसने बोला पिताजी, मैं तालाब के किनारे से जा रहा था और नए कपड़े बनवा के आ रहा था। उसी समय मैंने एक स्त्री को विलाप करते हुए देखा और वो चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लो। कुछ ना देखते हुए मैं उस तालाब में कूदा और मैंने तैर के उस बच्चे को बचा लिया। पता, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया। तो पिता ने बोला कि तुमने इंसानियत का कार्य किया, मनुष्य का कर्तव्य है किसी की मदद कर देना, तो अतः तुम भी हीरे के योग्य नहीं। तीसरे से कहा तुमने क्या किया। कहा पिताजी, सुबह मैं समुद्र के किनारे सैर पे गया था और जब मैं सैर कर रहा था तभी मैंने समुद्र के पानी को देखा कि वो ज्वार से ऊपर चढ़ रहा